बड़ी खबर इस वक्त हम आपको देने जा रहे हैं, जो देश की सबसे बड़ी खबर है। अलकायदा आतंकवादी समा परवीन से शुरुआती पूछताछ में गुजरात एटीएस को अहम जानकारी मिली है। शमा परवीन सोशल मीडिया पर कई हैंडल और पेज के जरिए आतंकवाद को बढ़ावा दे रही थी। शमा परवीन सोशल मीडिया के जरिए भारत में हिंसा फैलाने, आतंकवादी हमले के लिए अपने गैंग को उकसाती थी। एटीएस की जांच में सामने आया है कि आतंकी शमा परवीन पाकिस्तान से भी संपर्क में थी। तो बड़ा मॉड्यूल जिसका खुलासा हो गया है, और जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये टेरर मॉड्यूल की हेड है, शमा परवीन इसका नाम है। और अब तक 5 आतंकी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और लगातार पूछताछ हो रही है। अब ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये शमा परवीन की तस्वीरें हैं, और अब इससे जो पूछताछ हो रही है उसमें अब बड़े खुलासे की उम्मीद है। तो गुजरात एटीएस ने मास्टरमाइंड को पकड़ लिया है और टेरर मॉड्यूल का खुलासा हो गया है। तो झारखंड की है आरोपी शमा परवीन और उल्फा से जुड़ी रही है। अलकायदा टेरर मॉड्यूल की मास्टरमाइंड रही। बेंगलुरु से शमा परवीन की गिरफ्तारी हुई और ऑनलाइन आतंकी मॉड्यूल चलाती है शमा, और आतंकियों को सोशल मीडिया पर फॉलो करती है। और इससे कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं और पाकिस्तान के भी संपर्क में थी, क्योंकि लंबे समय से यह फरार चल रही थी। और जब हाथ लगी है तो एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं। इधर गुजरात एटीएस ने अलकायदा के एक नए टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया, जिसकी मास्टरमाइंड एक महिला आतंकी है। अब एटीएस के निशाने पर वो आतंकी हैं जो इस टेरर नेटवर्क का हिस्सा हैं। देखिएगा रिपोर्ट। भारत में डिजिटल जिहाद की दस्तक, देश में फिर एक्टिव हुआ अलकायदा। नया टेरर मॉड्यूल, कई राज्यों में जाल। गुजरात एटीएस ने देश में एक्टिव एक ऐसे आतंकी नेटवर्क का खुलासा किया है जिसकी मास्टरमाइंड शमा परवीन नाम की ये महिला है। यह पहली बार है जब इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि भारत में आतंकवाद की कमान एक महिला आतंकी के हाथों में सौंप दी गई है। गुजरात एटीएस ने यह खुलासा उन आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद किया है जो लगातार देश के कई बड़े शहरों में आतंक का जाल बिछाने में लगे थे। ये आतंकी खास तौर पे हाईली रेडिकलाइज है, ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल पे काम करती हैं। उसके बहुत ही महत्वपूर्ण पाकिस्तानी संपर्क भी उसके अलग अलग डिवाइसेस से मिले हैं। गुजरात एटीएस के मुताबिक एटीएस की टीम ने इस मामले में अब तक जिन 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की है उन तमाम आतंकियों की अलकायदा में एंट्री मास्टरमाइंड शमा परवीन ने करवाई। और वो 30 साल की शमा ही है जो पाकिस्तान में बैठे अलकायदा के सरगना और यहाँ आतंकियों के बीच पुल का काम कर रही थी। गुजरात एटीएस ने अलकायदा मॉड्यूल की मास्टरमाइंड शमा परवीन को गिरफ्तार किया है और शमा परवीन की गिरफ्तारी बेंगलोर से की गई। 30 साल की शमा परवीन किस तरीके से भारत में अलकायदा का नेटवर्क खड़ा कर रही थी, इसकी जानकारी गुजरात एटीएस को मिली, जिसके बाद गुजरात एटीएस की टीम बेंगलोर पहुंचती है। शमा परवीन को गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में पेश किया गया। ट्रांजिट रिमांड के बाद अब 30 साल की शमा परवीन को एक तरीके से गुजरात लाया जा रहा है और अब गुजरात एटीएस शमा परवीन से पूछताछ करेगी। आतंक की इस नई खेप की कमान संभालने वाली महिला मास्टरमाइंड को लेकर जो सबसे बड़ा खुलासा एटीएस ने किया है वो ये कि अलकायदा ने अब अपने नए टेरर मॉड्यूल को ऑनलाइन ऑपरेट करना शुरू कर दिया है, जिसकी चाबी अलकायदा ने शमा परवीन को सौंप रखी है। एटीएस के मुताबिक शमा परवीन ही इस वक्त भारत में अलकायदा के ऑनलाइन ऑपरेशन को लीड कर रही है। जानकारी के मुताबिक गुजरात एटीएस ने जिस वक्त शमा की गिरफ्तारी की, झारखंड की रहने वाली शमा परवीन बेंगलुरु की सीमा के पास एक्टिव थी, लेकिन गुजरात एटीएस को उसकी यहां मौजूदगी की खुफिया सूचना पहले से ही मिल चुकी थी और पुलिस ने जाल बिछाकर उसे बेंगलुरु के हेब्बाल थाना इलाके से गिरफ्तार कर लिया। इंटर स्टेट ऑपरेशन ये एक था जिसमें सेंट्रल एजेंसीज की मदद ली गई, राज्य पुलिस की मदद ली गई। इसके द्वारा जो शमा परवीन है इसको उसके निवास स्थान से पकड़ा गया
इसकी प्रारंभिक पूछपरछ की गई और जो शंकास्पद फ़ोन वगैरह थे वो कब्जे किए गए। शुरुआती पूछपरछ में इसने एक्सेप्ट किया कि वो अलकायदा से रिलेटेड कंटेंट डालती थी। जानकारी के मुताबिक गुजरात एटीएस को समा के पास से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले हैं। अब फिलहाल गुजरात एटीएस ये पता लगाने में जुटी है कि अल-कायदा की ये नई रिक्रूटर अब कितने राज्यों में आतंक के तार फैला चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको देने जा रहे हैं जो देश की सबसे बड़ी खबर है। अलकायदा आतंकवादी समा परवीन से शुरुआती पूछताछ में गुजरात एटीएस को अहम जानकारी मिली है। शमा परवीन सोशल मीडिया पर कई हैंडल और पेज के जरिए आतंकवाद को बढ़ावा दे रही थी। शमा परवीन सोशल मीडिया के जरिए भारत में हिंसा फैलाने, आतंकवादी हमले के लिए अपने गैंग को उकसाती थी। एटीएस की जांच में सामने आया है कि आतंकी शमा परवीन पाकिस्तान से भी संपर्क में थी। तो बड़ा मॉड्यूल जिसका खुलासा हो गया है और जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये टेरर मॉड्यूल की हेड है, समा परवीन इसका नाम है और अब तक 5 आतंकी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और लगातार पूछताछ हो रही है। अब ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये समा परवीन की तस्वीरें हैं और अब इससे जो पूछताछ हो रही है उसमें अब बड़े खुलासे की उम्मीद है। तो गुजरात एटीएस ने मास्टरमाइंड को पकड़ लिया है और टेरर मॉड्यूल का खुलासा हो गया है। तो झारखंड की है आरोपी समा परवीन और उल्फा से जुड़ी रही है। अलकायदा टेरर मॉड्यूल की मास्टरमाइंड रही। बेंगलुरु से समा परवीन की गिरफ्तारी हुई और ऑनलाइन आतंकी मॉड्यूल चलाती है समा और आतंकियों को सोशल मीडिया पर फॉलो करती है और इससे कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं और पाकिस्तान के भी संपर्क में थी क्योंकि लंबे समय से यह फरार चल रही थी और जब हाथ लगी है तो एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं। इधर गुजरात एटीएस ने अलकायदा के एक नए टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया जिसकी मास्टरमाइंड एक महिला आतंकी है। अब एटीएस के निशाने पर वो आतंकी हैं जो इस टेरर नेटवर्क का हिस्सा हैं। देखिएगा रिपोर्ट। भारत में डिजिटल जिहाद की दस्तक, देश में फिर एक्टिव हुआ अल-कायदा। नया टेरर मॉड्यूल, कई राज्यों में जाल। गुजरात एटीएस ने देश में एक्टिव एक ऐसे आतंकी नेटवर्क का खुलासा किया है जिसकी मास्टरमाइंड समा परवीन नाम की ये महिला है। यह पहली बार है जब इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि भारत में आतंकवाद की कमान एक महिला आतंकी के हाथों में सौंप दी गई है। गुजरात एटीएस ने यह खुलासा उन आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद किया है जो लगातार देश के कई बड़े शहरों में आतंक का जाल बिछाने में लगे थे। ये आतंकी खास तौर पे हाईली रेडिकलाइज है, ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल पे काम करती हैं। उसके बहुत ही महत्वपूर्ण पाकिस्तानी संपर्क भी उसके अलग अलग डिवाइसेस से मिले हैं। गुजरात एटीएस के मुताबिक एटीएस की टीम ने इस मामले में अब तक जिन 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की है उन तमाम आतंकियों की अल-कायदा में एंट्री मास्टरमाइंड समा परवीन ने करवाई।